हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिबा खान और मैं आज आपको क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम दो चार बातें कर लेते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। चैप्टर थोड़ा लंबा होने की वजह से इसे हम पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि आपके लिए भी इस चैप्टर में इंटरेस्ट बना रहे। क्लियर है? इस चैप्टर की स्टार्टिंग को हम एक मूवी के स्टार्टिंग से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप सबने बाहुबली देखी होगी, है ना? फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स आपने देखी होगी। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि एक विमेन रिवर के अंदर जाती है बच्चे को लेके और उस बच्चे को सही सलामत गांव वालों के हाथ में पहुंचाती है और आगे निकल जाती है। बच्चा जैसे बड़े होता रहता है तो उसे अपने पैलेस में जाने की इच्छा होती है। ऐसी कुछ था ना, आप रिलेट कर लेना। एट द एंड ऑफ द मूवी वो वहाँ पैलेस में जाता है, वहाँ पे जो भी होता है वॉर एंड ऑल होता है। तो और उसके सेकंड पार्ट में, इस मूवी के सेकंड पार्ट में आपको उसके फादर की हिस्ट्री बताई जाती है। तो यहाँ पे भी हम ऐसी कुछ पढ़ेंगे। यहाँ आपके लिए जो सीक्वेंस है उससे मैं रिलेट करके बताती हूँ। ये बात है 14 जुलाई 1789 की। कहाँ पे? पेरिस सिटी की। क्या कहा मैंने? ये बात है 14 जुलाई 1789 की पेरिस सिटी में। पेरिस सिटी में एक आउटब्रेक होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक आउटब्रेक होता है। होता क्या है? किंग ना कुछ अपने आर्मी के ट्रूप्स को कहते हैं कि आप पेरिस सिटी में आप जाइए, पेरिस सिटी में जाइए। ठीक है, ये किंग का आदेश रहता है। पेरिस सिटी के जो लोग रहते हैं उनको ये लगता है किंग ने उन पर आक्रमण या उनको परेशान करने के लिए उन ट्रूप्स को, मिलिट्री ट्रूप्स को भेजा है। बट किंग का इंटेंशन वो नहीं था। किंग का इंटेंशन क्या था वो हम आगे पढ़ेंगे। किंग अपनी आर्मी को भेजती है, लोग यहाँ परेशान होते हैं और एक गैदरिंग करते हैं। उनको तो पता चल जाता है कि आर्मी आने वाली है। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, अपना एक मिलिट्री का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, कि जो भी अब मिलिट्री से उनको लड़ना है, आर्मी से लड़ना है, तो उनको भी उनके हाथों में भी वेपन्स होने चाहिए, है ना? उनके हाथों में भी हथियार होने चाहिए। तो इन सब चीजों की को ढूंढते हुए वो क्या, हर गवर्नमेंट ऑफिसर्स जाते थे, वहां तोड़ फोड़ मचाते थे। किस लिए? वेपन्स को ढूंढने के लिए। यहां तक क्लियर है? देखते हैं। किंग्स कमांडेड आर्मी ट्रूप टू मूव इन पेरिस सिटी। आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया। 7,000 people gathered 7,000 people gathered and decided to form a people's army। अभी मैंने आपको बताया 7,000 लोग मिलते हैं और एक आर्मी को बनाने की कोशिश करते हैं। बट उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे। अभी आगे मैं उसे कनेक्ट करूंगी। दे ब्रोक मेनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। बहुत से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ये तोड़ फोड़ मचाते हैं। क्या ढूंढने जाते हैं? वो आर्म्स को ढूंढने जाते हैं, वेपन्स को ढूंढने जाते हैं, हथियारों को ढूंढने जाते हैं। क्लियर है? यहां तक आगे चलते हैं। Stormed the fortress prison of Bastille Fort। कहां पहुंचे वे लोग? बेस्टाइल फोर्ट पहुंचे। कहां पहुंचे? बेस्टाइल फोर्ट। Storm the fortress, हिला देना, मीन्स stormed मतलब इंग्लिश में तूफान लाना। तो ये एक फ्रेजल वर्ड है इंग्लिश में। क्या कहा है? Storm the fortress and prison in the Bastille Fort। प्रिजन को तोड़फोड़ मचाते हैं। क्यों जाते हैं बेस्टाइल फोर्ट? वेपन्स के सर्च में। और वहां पे जितने भी लोग रहते हैं उनको छुड़ा देते हैं। वहां पे वैसे सिर्फ 7 लोग थे जो इम्प्रिजन्ड थे और वहां का जो कमांडर था उनको मार दिया जाता है। ये लोग बेस्टाइल फोर्ट पहुंचते क्यों हैं? ये लोग बेस्टाइल फोर्ट वेपन्स को ढूंढते हुए पहुंचते। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। लोग बेस्टाइल फोर्ट पहुंचते हैं। वहां पे जो जेल के कमांडर थे उनको मार डालते हैं।
मॉब लिंचिंग के द्वारा मार दिया जाता है। मींस जब भीड़ इकट्ठा होती है और एक पर्सन को मारा जाता है उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। ठीक है, तो कमांडर को, जो कमांडर रहता है उस प्रिजन का, उन्हें मार दिया जाता है और जो प्रिजनर्स रहते हैं उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, वहां अभी मैंने आपको बताया कि वहां पे 7 प्रिजनर्स थे जिन्हें रिहा कर दिया जाता है। बेस्टाइल फोर्ट was demolished as it was despotic symbol of a king. बेस्टाइल फोर्ट में तोड़फोड़ की जाती है। ठीक है, अच्छा ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहे हैं इन सर्च ऑफ वेपन। जब वहां पे वेपन नहीं मिला तब ये उस फोर्ट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तोड़ने की कोशिश, डिमोलिश का मतलब तोड़ना, तोड़फोड़ करना। एज इट वॉज डेस्पोटिक सिंबल ऑफ किंग। ठीक है, अगर आपकी किसी से दुश्मनी होगी, आपकी किसी से दुश्मनी होगी या आपके क्लासमेट से दुश्मनी होगी, तो उसकी गाड़ी का टायर पंचर करके फाइनली आपको एक खुशी मिल जाती है कि नहीं, मैंने उसको तो नुकसान नहीं पहुंचाया बट उसकी गाड़ी को मैंने जरूर नुकसान पहुंचाया। तो उनका भी यही सोचना था, किंग को हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो उनके जो फोर्ट्स है उसको, उसमें तोड़फोड़ मचाते ताकि उनके दिल को थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, फिर स्टोन फ्रेगमेंट्स ऑफ बेस्टाइल फोर्ट वाज सोल्ड इन मार्केट। अब जो भी बेस्टाइल फोर्ट की जो पत्थरें थी, जो टूट फूट में जो निकला था, वो मार्केट में बेचने के लिए रख दिया। ये क्यों रखा, आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप कभी ताजमहल गए? आगरा ताजमहल, हाँ, ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। कभी भी हम ताजमहल घूमने जाएंगे या आप कभी आगे जाएं, तो जब आप वहां से निकलेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे ताजमहल आपको मिलेंगे। तो वो क्यों रहता है? एक काइंड ऑफ मेमोरी कि हम उस समय वहां गए थे, तो ये चीज अच्छी लगी, तो हम जब भी उसको देखे तो याद आए कि हाँ, वहां पे हमने विजिट किया था, वो बहुत अच्छी जगह है। तो वैसे ही लोग ने बेस्टाइल फोर्ट के जो कुछ पीसेस थे उसको मार्केट में इसलिए बेचा ताकि उनको देख के अच्छा लगे कि हम बेस्टाइल फोर्ट के इन अंशों को अपने पास रखे हैं। ठीक है, मार्केट एज इट वाज अ सोविनियर, मतलब ये राजा का एक अंश है, मतलब राजा को तो हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बेस्टाइल फोर्ट के उन चीजों को ये एक निशानी के तौर पे रखे कि उनको याद रहे, ताकि फर्दर फ्यूचर में उनको याद रहे कि कभी हमने बेस्टाइल फोर्ट में तोड़फोड़ की थी और उसका एक छोटा सा अंश हम अपने पास रखें। ठीक है, किंग ऑर्डर टू कंट्रोल द पीपल्स ट्रूप। अब किंग एक्शन लेता है और आर्मी को बोलता है कि जो लोग हैं उनको कंट्रोल करो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पहले क्या होता है, 14 जुलाई 1789 को पेरिस में एक आउटब्रेक होता है। किसका? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। किंग ने मिलिट्री को बोला कि आप पेरिस सिटी जाइए। लोगों ने गलत अज्यूम किया कि जो सोल्जर आ रही है, जो आर्मी आ रही है, वो हमें तंग करने आ रही है। लोगों ने अपनी गैदरिंग की। ठीक है, लोगों ने अपनी गैदरिंग करी और सोचा कि हम आर्मी के अगेंस्ट लड़े। क्लियर है? आर्मी से लड़ने के लिए उनके पास होना चाहिए वेपन्स, जो उनके पास था नहीं। ठीक है, तो वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस विजिट करते थे इन सर्च ऑफ आर्म्स, ताकि उन्हें वेपन्स मिल जाए। क्लियर है? फिर क्या करते हैं, फिर वो बेस्टाइल फोर्ट में जाते हैं। बेस्टाइल फोर्ट में जो प्रिजनर्स थे उन्हें निकालते हैं, उन्हें रिहा करते हैं, और जो कमांडर रहते हैं, प्रिजन का कमांडर, जैसे जेल के कमांडर वैसे प्रिजन के कमांडर, जो जेल के कमांडर थे उन्हें मार दिया जाता है और बेस्टाइल फोर्ट में तोड़फोड़ मचा दी जाती है। ओके, बेस्टाइल फोर्ट्स के अंशों को मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, इसके बाद किंग ऑर्डर करते हैं कि लोगों को संभालो। अब किंग थे कौन थे? लुइस 16 थे। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आप पहले इन्हें समझिए। अब आप ये सोचिए
कि लोग परेशान क्यों थे, लोगों ने ऐसा अज्यूम क्यों किया, क्योंकि वो अपने किंग से ऑलरेडी बहुत परेशान थे। ठीक है, वो अपने किंग से बहुत परेशान थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनके नॉर्मल ईटिंग, उनके जो ब्रेड से, उनके जो खाने पीने की कॉमोडिटीज है, उसमें ही काफी प्राइस में इंक्रीमेंट ला दिया था। किसने? किंग ने। किंग के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में। टिल देन आई थिंक आपको ये यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। थैंक यू।